हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों, आज जो है मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे जो है शेयर कर रहा हूं और ये टॉपिक जो हमारे पास है ये है डोमेस्टिक सर्किट से। और यहां से क्या क्वेश्चन जो है बनेंगे बोर्ड एग्जाम में उसकी जो है तैयारी करते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं किसकी, कि एसी जो है क्या होती है और डीसी क्या होती है। क्योंकि बच्चों अब जो है आपका इलेक्ट्रिक मोटर भी नहीं आएगा, एसी जनरेटर भी नहीं आएगा और इनसे रिलेटेड जो है कुछ भी बातें नहीं होंगी। अब जो बात होगी केवल वो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो आपको जो है ये बताऊंगा मैं कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस जो होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से आप तैयार कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं कि एसी जो है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो हम जो है किस में पढ़ रहे हैं, ये समझो डोमेस्टिक सर्किट में पढ़ रहे हैं। क्या? डोमेस्टिक सर्किट। अब डोमेस्टिक सर्किट के अंदर क्या बात कर रहा हूं मैं, पहली बात जो है कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट जो है पूछ देगा, ठीक है। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? तो क्या डेफिनेशन यहां से हुई, देखो, द करंट whose magnitude and direction repeated periodically, ठीक है बच्चों। यानी कि जिस करंट की जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बच्चों कैसे है, इसका जरा डायग्राम से समझो। डायग्राम से कुछ इस तरह से जो बना दोगे इसको, ये मैग्नीट्यूड, ठीक है, साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये मैग्नीट्यूड ये वही रिपीट हो रहा है। डायरेक्शन अगर मैं बोलूं तो भाई जैसे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इसमें, यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं तो ये जो है डायरेक्शन, ठीक है। तो बच्चों यही डायरेक्शन फिर से यहां आ जाएगी, ठीक। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, पीरियडिकल रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि कंटीन्यूअस जो है रिपीट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। जो हमारे जो है घरों में जो आ रही है बच्चों, यानी कि एसी जनरेटर से जो डेवलप हो रही है, एसी जनरेट से जो करंट जनरेट होती है वो यही अल्टरनेटिंग करंट है और यही हमारे जो है घरों में आ रही है। क्लियर कर लो इसको, ठीक है। कितनी आती है, पहला क्वेश्चन जो है यहां से बन जाता है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट विच इज यूज्ड इन इंडिया या प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो है जो करंट एसी होती है बच्चा, उसका फ्रीक्वेंसी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी, हाँ ये लिख दो, कोई नहीं, अब यहां मैंने डबल लिख दिया ना। क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इन इंडिया या प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है बच्चों। तो ये है 50 एम्पियर, सॉरी 50 हर्ट्ज। कितने? 50 हर्ट्ज की जो है करंट प्रोड्यूस होती है इंडिया में, ठीक है। अमेरिका में 80 जो इमेज है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो है इसको याद रखना, ठीक है। अमेरिका में जो है बच्चों इसका है 80 जो है हर्ट्ज की, ठीक है। ठीक, अब जो है ये क्लियर कर लेते हैं कि बच्चों एसी जो है कि जो एडवांटेज है वो क्या है, ठीक है। तो यहां से जो है क्वेश्चन की शुरुआत जो कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों? एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ एसी, ठीक है बच्चों। अब कंपैरिजन करना और डीसी के साथ बात एक है, उसको मैं बाद में जो है समझाऊंगा। एडवांटेज क्या है बच्चों इसके, या फिर उसको मेरिट बोलो, ठीक है। क्या मेरिट जो मीन्स बोल सकते हैं बच्चों, मेरिट्स ऑफ एसी, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की जो है मेरिट्स क्या है बच्चों? तो मेरिट में जो है पहला पॉइंट देखो बच्चों, इजी टू जनरेट
एंड चीप। ठीक है बच्चों, ये जो है यानी कि जनरेट करना आसान है और सस्ती भी है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो है एडवांटेज, इजी टू कैरी एंड वेरी। मैंने थोड़ा ऐसा जो है बना दिया कि याद रहेगा। इजी टू कैरी, कैरी मतलब ट्रांसमिट करना। ठीक है, इजी टू कैरी एंड वेरी। बच्चों यहां पे जो है दो सेंटेंस को एक साथ मैंने मिला दिया, यानी कि ये समझो इजी टू ट्रांसमिट। ट्रांसमिट बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसमिट करना इजी होता है, और चेंज करना इजी टू वेरी मतलब लो से हाई में जो है चेंज करना। तो इजी टू ट्रांसमिट, इजी टू वेरी। वेरी करने का मतलब हुआ बच्चों कि लो से हाई करना। ये तो वेरी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, बस इसी को समझाना था मुझे। तो वेरी करने का मतलब हुआ बदलना, मतलब। ठीक है, अच्छा थर्ड जो है इजी टू कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि एसी जो है को बच्चों एसी टू डीसी। ठीक है, क्या घर में जो है आप जो आजकल क्या यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर जो यूज कर रहे हैं वो क्या है, वही है कि वो जो है एसी को क्या कर रहा है, डीसी में जो है चेंज कर रहा है। तो इजी टू कन्वर्ट। फोर्थ बच्चों हैवी अप्लायंसेस, हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, हैवी इलेक्ट्रिक appliances run with the help, heavy appliances can be run, ऐसे लिख दो। क्या बच्चों, can be run with AC। AC से जो है हैवी अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो है इसकी ये समझो चार मेरिट भी अगर आपको याद रहेगी तो बहुत आसान है। क्या है भाई चार मेरिट? इजी टू जनरेट एंड चीप, इजी टू कैरी एंड वेरी। ठीक है, इजी टू कन्वर्ट, एसी को डीसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चे। अरे क्या कि ये जो है हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रन करने के लिए जो है हम इसका यूज जो करते हैं, यानी कि उसको डीसी से नहीं कर पाते हैं, जिसको हम एसी से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है ये चार यूजेस भी दिमाग में रखोगे, बहुत है आपके पास, क्योंकि 10th में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों अब इसकी जो है क्या डिमेरिट जो मीन्स क्या है, फिर डिमेरिट जो है क्या है, इसी को अगर मैं जो है आगे लिखूं या फिर डिमेरिट को जो है अलग से बना देते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे जो है बहुत बेटा ये 4 पॉइंट जो है आपने दिमाग में रख लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक, और ये पूछेगा इसको। ठीक, तो इससे ज्यादा जो है आपने नहीं करना। अब जो है ये तो थे एडवांटेज। भाई अगर एडवांटेज है तो इसकी कमी भी है बच्चों। क्या एडवांटेज है तो इसकी क्या है, कमी भी है। तो कमी क्या है उसको भी देख लो। तो बच्चों डिसएडवांटेज में आ जाएगा, किस में आएगा भाई, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में क्या क्या आएगा बच्चों, या डिमेरिट बोल दो, बात एक ही है, डिमेरिट। ठीक है, डिमेरिट से बच्चों क्या है, इसकी कमियां क्या है, कमियां जो है पहली जो है कमी देख लो। ठीक है, क्या बच्चा उसको क्लियर करो कि डिफिकल्ट टू वर्क विद इट। क्या जो है इसको ऐसे जो मीन्स क्लियर कर लो उसको, क्या नॉट इजी टू वर्क विद एसी। ठीक है, क्या नॉट इजी टू वर्क विद एसी बिकॉज इट्स शॉक्स आर डेंजरस। ठीक है, या इट इज डेंजरस ऐसे लिखना है बच्चों। ठीक है, क्या ऐसे जो लिखना कि इट इज डेंजरस टू वर्क विद एसी। ठीक है, एसी के साथ वर्क करना खतरनाक जुम्मन है। ठीक है, सेकंड बच्चों इट्स शॉक्स आर
अट्रैक्टिव, खींचती है अपनी तरफ, ठीक है, क्या अट्रैक्टिव। इसके शॉक्स यानी कि इसके जो झटके हैं वो अट्रैक्टिव ज्यूमिन्स है, ठीक है बच्चों, इतना ज्यूमिन्स याद रखना है, ठीक। उसके बाद अगला है बच्चों कि इसको जो है यूज करना, ठीक है, इट कैन नॉट यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जैसे हमने जो है सिल्वर की प्लेटिंग करनी है गोल्ड पे, तो इसकी हेल्प से जो है नहीं कर पाएंगे, डीसी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और फोर्थ बच्चों चार यूज जो है ये भी हो गए, चार जो है डिमेरिट हो गई बच्चों, ठीक है। तो ये जो है ये उसकी मेरिट समझ लेना, ठीक है, क्या इट कैन नॉट यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक है भाई, बहुत इजी ज्यूमिन्स हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इसका एसी का जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर कर लो इसको, ठीक। तो बच्चों जो है इतना जो है आपने यहाँ पे क्लियर कर देना, ठीक है। अब भाई ये तो था एसी जो घरों में आ रही है, ठीक है। तो डीसी की जो है डेफिनेशन क्या बनेगी, खाली डेफिनेशन लिख लो, बाकी यही है आंसर इसका, ठीक है, क्या कि डीसी की जो है डेफिनेशन जो है सुन लो बल्कि, ठीक है बच्चों। तो जो डीसी है वो क्या है यार, लिख दूं, डीसी डायरेक्ट करंट। बच्चों डायरेक्ट करंट जो है क्या है, यहां पे जो है समझो, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, कि यानी कि जिसकी जो है डायरेक्शन और क्या, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट रहता है, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, ठीक है बच्चों, ये है। अब इसका सर डायग्राम कैसे होगा, तो बच्चों इसका डायग्राम जो है इस तरह से बना देना, देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये बस, ठीक है। और ये मेरिट डिमेरिट वही जो मीन्स हो जाएंगे, उसको उल्टा कर देना बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक। तो बच्चों ये था डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो जनरली डायरेक्ट करंट के सोर्स हमारे पास क्या है, जो बैटरी वगैरह है बच्चों, यही डायरेक्ट करंट के सोर्स मीन्स हमारे पास है, ठीक है, ये बस इस चीज को जो है दिमाग में रखना, ठीक। अच्छा अब जो है मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि भाई जो घरों में लाइन आ रही है बच्चों, ठीक है, उस पर जो है क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे ये समझो, ठीक है। देखो बच्चों घर के अंदर जो है हमारे को बाहर से जो है लाइन जो है मिल रही है। अब यहां थोड़ा सा जो है कलर तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन अब ऐसे ही समझ लो, ठीक है बच्चों। देखो ये जो है तीन लाइनें जो है मिल आ रही है, फिलहाल मैंने जो है आपके जो है समझने के लिए जल्दी से जो है ऐसे बना दिया कि भाई हमारे को एसी जो है मिल रही है, कहां क्या मिल रही है, घरों में एसी, अल्टरनेटिंग करंट जो मिल आ रही है बच्चों, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट आ रही है, उसके लिए थ्री कलर्स मैंने यहाँ पे यूज कर दिए फिलहाल, ठीक है बच्चों, क्या थ्री कलर्स जो है यूज कर दिए, ठीक है। अब जो है लेकिन कलर हमारे पास एग्जैक्ट जो है मीन्स नहीं है, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ये, ठीक है। तो फिलहाल जो है अगर पुराने जो बात करेंगे तो भाई क्या है, ये ऐसे जो है तीन कलर फिलहाल मैंने ले लिए। चलो थोड़ी देर के लिए जो है इसको ब्लू ले लेते हैं, लेकिन पता लगे तुम कंफ्यूज कर रहे हो फिर, ठीक है, पता लगे क्या कर रहे हो, कंफ्यूजन रीमेज कर रहे हो बच्चों। ये जो है थ्री जो है टाइप के वायर्स जो है घर में आ रहे हैं, ठीक है। जो रेड कलर जो है मैंने ले रखा है, या पहले ऐसा करता हूं मैं कि तीनों को एक ही कलर से जो है दिखा देता हूं, ठीक है, पता लगे कंफ्यूज हो गए तुम इसको लेकर के। बच्चों घर में जो है ये आपको तीन जो है लाइनें मिल रही हैं, ठीक है। सबसे जो ऊपर वाला जो मीन्स वायर है बच्चों, ये जो है लाइव वायर होता है, ठीक है। अरे सबसे ऊपर वाला क्या है, ये जो है आपका लाइव वायर है, ठीक है। ये जो है आपका न्यूट्रल वायर है बच्चों, अगला जो है अर्थ वायर है, ठीक है, अर्थ वायर है, ई जो है लिख देते हैं उसको, ठीक। अब जो है इसके साथ आगे हम क्या करते हैं बच्चों कि भाई ये हमारे पास जो है फिर जो है इसका कनेक्शन किसके साथ रहता है, 1 किलोवाट मीटर के साथ जो इमेज रहता है। ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूं मैं, बहुत जल्दी से जो इमेज हो जाएगा। ये जो है किलोवाट आवर मीटर जो है
जो हमारे पास होता है बच्चों वो है, ठीक है। ये अब इससे जो है जैसे ही बाहर निकलते हैं वायर, ठीक है, क्या इस तरह से जो है समझो बाहर जो में जाए, ठीक है। यहाँ पे अर्थ वायर की जरूरत नहीं है, वैसे लोकल अर्थिंग अलग होता है बच्चों, ठीक है, क्या लोकल अर्थिंग जो में से अलग होता है, यहाँ पे यहाँ से अलग भी जो है लगा सकते हैं उसको, लोकल अर्थिंग जो है ऐसा, ठीक है। ऐसा उसके बाद बच्चों ये तो क्लियर चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर जो मीन हमने क्या कर दिया, लाइव वायर, लाइव वायर में जो है इस तरह से जो है एक कनेक्शन जो मीन्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज। सबसे पहले जो मीन्स क्या, ये इस तरह से समझो, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, ठीक। तो बच्चों सबसे जो है पहला पॉइंट इसमें जो आ रहा है वो तो ये कि घरों में जो लाइन जो मीन्स है, ठीक है, उसमें कलर किस किस जो है कलर का होता है, तो कलर कोडिंग बच्चों, ठीक है, क्या कलर कोडिंग, ठीक है। तो कलर कोडिंग जो है को दिमाग में रखो, ठीक है, कि जो ये जो लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर के जो कलर हैं ये 1 मार्क्स में ये पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। तो समझो कि क्या, अगर लाइव वायर है, ठीक है, लाइव वायर जो इमेज है, तो लाइव वायर का जो कलर है यहां पे मैं बता देता हूं बच्चों की ओल्ड ट्रेंड में क्या चल रहा था और मॉडर्न यानी न्यू ट्रेंड में क्या चल रहा है, ये टेबल जो है हर समय याद रहेगा, ठीक है बच्चों। तो कोई प्रॉब्लम जो इमेज नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे लाइव वायर लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पे न्यूट्रल लिख देता हूं, ठीक है, और यहाँ पे जो है अर्थ वायर लिख देता हूं, ठीक है, ई सिंबल लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या क्या ट्रेंड थी इनके जो कलर जो इमेज है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ लाइव नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों पुराने वाले में जो है रेड क्या था, रेड कलर का जो इमेज था कौन, लाइव वायर। अब जो है वाले में ब्राउन आ गया, अरे अब वाले में कैसे आ गया ब्राउन, तो ब्राउन कैसे बनाएंगे भाई इसको, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ब्राउन। अब जो है वाले में क्या चल रहा है बच्चों, ब्राउन जो इमेज चल रहा है, ठीक है। अरे कैसे चल रहा है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्राउन, ठीक है, कलर जो है चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो ब्राउन हो गया बच्चों। न्यूट्रल वायर जो इमेज क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा जरा न्यूट्रल वायर पे जो समझो कि पहले वाले में बच्चों ब्लैक था, ठीक है, न्यूट्रल वायर पहले क्या था, ब्लैक कलर का जो इमेज था, ठीक है। और अब जो है न्यूट्रल वायर जो है लाइट ब्लू कलर का चल रहा है, क्या चल रहा है, लाइट ब्लू जो इमेज चल रहा है बच्चों, ठीक है। अब जो है अर्थ वायर पहले जो है ग्रीन था, अब ग्रीन तो मेरे पास है नहीं भाई, ठीक है, अर्थ वायर कैसे कैसे था, ग्रीन था, ठीक है बच्चों, ग्रीन जो इमेज था। अब जो है ग्रीन भी ट्रेंड में है और उसके साथ येलो जो इमेज ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से जो है बनेगा कलर कोडिंग का, यानी कि जो घर में वायरिंग जो इमेज है उनके बाहर इंसुलेशन जो लग रखे हैं, ठीक है। कलर कोडिंग यानी इंसुलेशन जो इमेज जो हमने और प्लास्टिक की जो बाहर से कवर लगा रखे हैं उसको बोलते हैं इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक है बच्चों। तो इंसुलेशन जो बनाते हैं वो किस किस का लगाते हैं, तो वो कलर के हिसाब से जो कर दिया, ये आपने याद रखना, ठीक। तो ये 1 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आपका यहां से जो है बन गया, क्लियर है कि कलर कोडिंग कैसे जो इमेज होती है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला जो है मैंने लगा दिया क्या, फ्यूज। फ्यूज किस में लगता है उसकी कहानी पूरी समझो, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पहले कहां से आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन, पहला जो मैंने यहां पे पॉइंट दे दिया बच्चों वो है फ्यूज, कहां पे लगा है, ये लगा है फ्यूज, ठीक है। पूछा जाएगा फ्यूज क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट बच्चों फ्यूज, यानी कि फ्यूज जो है डोमेस्टिक सर्किट में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों इसमें, इसको समझो जरा, ठीक है। तो यहां पे जो मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख रहा हूं, फिर साथ में जो चलते रहेंगे क्या क्या है, ताकि वही लिखोगे। देखो फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस which limit the current in electric circuit, ठीक है बच्चों। and protect circuit and electric appliances from damage, ठीक। तो बच्चों इससे ज्यादा कुछ मत लिखना बस, ठीक है।
कि फ्यूज जो है वो सेफ्टी डिवाइस है विच लिमिट, ठीक है, विच लिमिट करंट, ठीक है, विच लिमिट द करंट, ठीक है, थोड़ा गैप पड़ गया इसमें ज्यादा, तो कंफ्यूजन मत करना इसमें, ठीक है, करंट, करंट, ठीक है बच्चों। तो बस ये जो है फ्यूज है, ये 1 मार्क्स का जो है डेफिनेशन में आया, ठीक है। फ्यूज बनता किसका है, क्यों बनता है, ठीक है, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो मींस स्टार पॉइंट में आ गया, ठीक है। तो बच्चों जो है ये बनता है किसका, एलॉय, किसका बनता है भाई, एलॉय, ठीक है। एलॉय जो है आपका टिन, ठीक है बच्चों, और लेड, टिन प्लस लेड का जो मींस बनता है, ठीक है। टिन और लेड का क्यों बनता है, क्या टिन और लेड का बच्चों, इसमें जो परसेंटेज होता है ये जो है 25% प्लस 75% का जो मींस होता है एलॉय जो मींस है, किसका बनता है ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है 1 मार्क्स का बच्चा, कि जो है ये इसका क्यों बनता है, वो अब रीजन दे रहा हूं किसका बनता है, पहले ये जो बताया, ठीक है, क्यों बनता है बच्चों, ठीक है। व्हाई इज दिस वायर यूज्ड, एलॉय यूज्ड एज दिस, तो बच्चों उसमें भी एक स्टार जो मींस लगा दो, ठीक है, कि ये बनता है, इसलिए बनता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, एंड हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी कि हाई रेजिस्टिविटी होती है नहीं। ये 2 पॉइंट जो है आपने याद रखने हैं, किसके लिए, कि व्हाई वी यूज एलॉय एज ए फ्यूज, ठीक है बच्चों, एलॉय एज ए फ्यूज जो है हम क्यों यूज करते हैं, तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी जो यूज होती है, ठीक है भाई। हम जो है कॉपर वायर क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तब तक आग लग जाएगी वहां पे, ठीक। तो याद रखना है कि बच्चों फ्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन जो बन सकते हैं बच्चों, ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिए कि कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं, बल्कि अब तो देखो अब कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, अपने आप ही समझ लो, ठीक है। तो फ्यूज का जो मीन्स समझ में आ गया, ठीक है। और भी जो है बच्चों कि ये जो है ओवरलोडिंग और क्या शॉर्ट सर्किटिंग से भी बचाता है, ठीक है। और किस वायर में लगता है ये जो है मीन्स, ठीक है, कि किस वायर में लगता है भाई, लाइव वायर में, ठीक है। तो याद रखो कि बच्चों ये जो है यहां से कितने क्वेश्चन हो गए, देखो 1 2 3 और 4, देखो ये 4 किस वायर में, इन विच वायर फ्यूज इज यूज्ड, ठीक है। तो बच्चा ये जो है क्लियर कर लो कि फ्यूज इज यूज्ड इन लाइव वायर, किस में लगाते हो, लाइव वायर में जो है लगाते हो, ठीक है बच्चों, ये क्योंकि सारा खतरा उसी से जो मिस होता है, ठीक। तो बच्चों देखो फ्यूज से रिलेटेड जो है क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैंने आपको जो है यहाँ पे दे दिया, ठीक। तो बहुत इजी वे में जो है इसको समझने की कोशिश करना, इतना इजी तुम्हें नहीं मिलने वाला, खाली जो है ढकोसला पीटा जा रहा है जी, ये कर लो लास्ट में, ये कर लो 1 मिनट में प्रिपरेशन कर लो, फलाना कर लो, कुछ नहीं है। जब तक आप ये सब चीजें एक दिमाग में नहीं रखोगे नहीं आने वाला है, ये क्लियर कर लो, ठीक है। ये बहुत जो है फेटल भी हो सकता है, ठीक है, क्या ये बोलना कि यही तैयार करो, पता लगे बच्चा वही तैयार करा वो नहीं आया, ठीक है, तब क्या करोगे। तो याद रखो कि ऐसे जो है प्रिपरेशन होनी है तुम्हारी बोर्ड एग्जाम की, जैसे मैं ये इस तरह से करा रहा हूं, ठीक। तो बच्चों अब अगला जो है पॉइंट यहाँ से क्या पूछा जाएगा, ठीक है। फ्यूज की कहानी मैंने आपको बता दी कि फ्यूज कहां लगता है, ठीक है, क्यों लग रहा है जो है उसको, ये जो है बात, ठीक है, क्योंकि वो जो है मेन किससे होता है, मेन इसी में जो है करंट रहता है ये, ठीक है, इसलिए तो उसका नाम जो है लाइव वायर जो है रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों कुछ और फिनोमेना इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब फ्यूज का जो है दूसरा भाई आ गया एमसीबी, ठीक है, क्योंकि फ्यूज की कहानी ऐसे बच्चों की बार बार जो है रिप्लेस करना पड़ता है, कि जैसे क्या होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में गई, वैसे फ्यूज जो है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए जो है नई जो है डिवाइस आई बच्चों, ठीक है, उसको बोलते हैं एमसीबी। क्या बोलते हैं उसको, एमसीबी, ठीक है। तो एमसीबी जो है किसकी जगह आई भाई, अब जो है फ्यूज का यूज होता है बच्चों, अब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्या अब इसको थोड़ा सा कहानी जो है इसको मिटाया जाए मुझे लगता है, ठीक है, इसके साथ बहुत जो है अटैचमेंट हो गया, ठीक है। फ्यूज की कहानी मैंने बहुत बढ़िया से जो तुम लोगों को सुना दी, कलर भी बता दिया कि कैसे जो है यहां से आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बच्चों मैं बात कर रहा था किसकी, कि भाई फ्यूज का जो है सब्स्टिट्यूट, ठीक है बच्चा, फ्यूज जो है का सब्स्टिट्यूट जो है क्या यहाँ, सब्स्टिट्यूट, ठीक है। फ्यूज का सब्स्टिट्यूट आया बच्चों एमसीबी, क्या आया, एमसीबी, जिसको क्या बोलते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये जो है आपका जो है सेफ्टी डिवाइस हो गई बच्चों, ठीक है। अब जो है ये क्या करता है, बल्कि इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, ठीक है,
क्या इसकी डेफिनेशन जो मीन्स क्या दोगे? एमसीबी एक नहीं होता, ठीक है, एमसीबी आर सेफ्टी स्विचेस, ऐसे बोलेंगे इसको, स्विचेस which control the excessive current in electric circuit and protect the appliances from the damage। ठीक बच्चों, यानी कि वही रूल है इसका जो फ्यूज का है, बस फर्क क्या होता है कि ये बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है बच्चों, कि जैसे एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आएगी एमसीबी डाउन हो जाएगा, जैसे जो है करंट क्या हो गया कम जो मिस हो जाएगा, अब एमसीबी अब जो मिस हो जाता है या अब उसको करना पड़ता है अब जो है, ठीक है। तो ये जो है बस रोल केवल वही है, ठीक है, बस एक ही क्या है, अब इनको स्विचेस जो मिस बोल देते हैं क्योंकि ये स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है, ये बस, ठीक है बच्चों। तो ये जो है एमसीबी जो मिस हो गया, ठीक है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जो है आता है, अब अगला पॉइंट जो है क्या पूछा जाएगा, अर्थिंग। अर्थिंग क्या है बच्चों? अर्थिंग हुआ, देखो अर्थिंग क्या होता है बच्चों कि हमने जो है क्या किया कि एक थर्ड वायर जो है यहां लिया, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है? इसका रोल होता है बच्चों कि ये जो अप्लायंसेस हम यूज करते हैं मेटेलिक बॉडी, जितने भी जो है मेटल वाले होते हैं, मेटेलिक बॉडी और अर्थ के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, अर्थिंग हुआ द कनेक्शन बिटवीन surface of metallic body of an electric appliance and the earth to maintain voltage at 0। ठीक है, तो अर्थिंग जो है क्या है, कनेक्शन जो मीन्स है किसके बीच में, मेटेलिक जो है सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ठीक है, और अर्थ के बीच में, जो इसका पोटेंशियल हर समय क्या करता है, जो इसका पोटेंशियल बच्चों हर समय जो है 0 बना के रखता है, ठीक है, एंड क्या प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेजर इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, यहां पे जो है क्यों लगाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि 0 पोटेंशियल पे रखता है, ठीक है, इट सेव अस, ऐसे लिख दो, इट सेव अस फ्रॉम मेजर इलेक्ट्रिक शॉक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे को जो है क्या खतरनाक जो है फैटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखो बच्चों कि अगर जो है कूलर वगैरह जैसे है तो उसको अगर आपने जो है क्या उसकी बॉडी में करंट टच कर दिया तो बहुत खतरनाक जो शॉक है, ऐसे भी हो सकता है कि आदमी की जान चली जाए। ठीक, तो इसलिए जो है क्या अवॉइड जो मींस करना है, डेफिनेटली जो है क्या होना चाहिए, लोकल अर्थिंग जो है लगी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लोकल अर्थिंग है कि मतलब एक अर्थ वायर नहीं चल रहा है, लेकिन अपने घर के आसपास भी क्या कर लो, मिट्टी में एक वायर लगा के अर्थ वायर के साथ जो कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो बच्चों ये अर्थिंग जो मिस हो गई। ठीक, क्या होती है अर्थिंग समझ में। ठीक, अब अगला जो टर्म बच्चों इसमें आ रहा है वो आती है क्या, शॉर्ट सर्किटिंग। क्या है, इसी में ले लो या अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, तो ये अर्थिंग जो समझ में है, ठीक है, कि ये जो है अर्थ वायर जो है होता क्या है। ठीक है,
बच्चों अब अगला जो है आता है शॉर्ट सर्किटिंग। क्या आता है? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अभी शॉर्ट सर्किटिंग क्या हुआ बच्चों, इसको हम ऐसे जो लिखेंगे, द फिनोमिनन, ये द फिनोमिना when live wire comes in contact with neutral wire is called short circuiting। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अब जो है इससे होता क्या है, इससे जो है जो रेजिस्टेंस होता है ये जो है लगभग क्या हो जाता है बच्चों, लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, क्या ये तो हो गया शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, क्या इन दिस केस रेजिस्टेंस ऑफ वायर becomes zero या almost zero, becomes almost zero। ठीक है, which cause excess heat up the wire and cause of fire। ठीक है बच्चों, तो आग लग सकती है। ठीक, ये जो मीन्स है। ठीक, तो ये है शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है बच्चों, यानी कि लाइव वायर का जो है क्या न्यूट्रल वायर के साथ जो है कांटेक्ट में आ जाना, दैट्स ये शॉर्ट सर्किटिंग है। और शॉर्ट सर्किटिंग से क्या होता है, जो वायर होता है बच्चों उसका रेजिस्टेंस अबाउट 0 जो हो जाता है। जब 0 रेजिस्टेंस होगा तो उससे एक्सेस अमाउंट में करंट जाएगी जो उसको हीट कर देगी, हीट करने से आग लग सकती है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इससे रिलेटेड है बच्चों। अब जो मैं बात कर रहा हूं इसमें जो लगभग जो है लास्ट पॉइंट जो है इसका, ये है आपका ओवरलोडिंग। ठीक है, क्या आता है ओवरलोडिंग? क्या है ओवरलोडिंग? ठीक है, एक बात जो है लास्ट में बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो है ओवरलोडिंग कौन सा फिनोमिना है। ठीक है, देखो ओवरलोडिंग होता है कि द फिनोमिना, क्योंकि वहां लिखना है आपको। ठीक है, तो ये चीज है द फिनोमिना of operating number of power appliances from a switch, the phenomena of operating। ठीक है, या फ्रॉम phenomena of operating of क्या power appliances from a number of power appliances from a switch is called overloading। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैं ये बात जो है बता रहा हूं, जरा इसको समझो कि बेटे जो घर में जो वायरिंग होती है ये 2 टाइप की वायरिंग होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की वायरिंग। ठीक है, कैसे वायरिंग जो है, वायरिंग बच्चों 2 टाइप की मींस होती है। एक जो है 5 एम्पियर की लाइन है, एक क्या है 5 एम्पियर की लाइन है। इसमें जो है जो लाइटिंग पर्पस से होती है, किस पर्पस से होती है? लाइटिंग के पर्पस से होती है। एक होती है 15 एम्पियर की लाइन। ठीक है, इसीलिए अलग अलग लाइनें बिछाते हैं घर में। ठीक है,
तो 15 एम्पियर की लाइन बच्चों ये जो है पावर अप्लायंसेस के लिए जो है, जैसे हीटर वगैरह ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो, ठीक है, माइक्रो ओवन है आपका जो है, गीजर वगैरह ये यूज होते हैं, ये जो है पावर जो है क्या इसको जो है लाइटनिंग सर्किट जो मींस बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है पावर सर्किट जो मींस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पावर इंस्ट्रूमेंट जो मींस चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है आपने दिमाग में जो है रखना, ठीक है बच्चों। तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट जो है इस टॉपिक यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि अब जो है शायद कोई टॉपिक जो है बचा नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। लगभग मैंने सारी चीजें आपको जो है यहाँ से क्लियर जो मींस करा दी, ठीक है बच्चों। तो जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मैंने यहाँ पे दे दिए, यानी कि इससे कहीं भी बाहर जो है आपके पास नहीं आएगा। हाँ बच्चों, अब जो है कुछ चीजें ऐसी कि जो सीबीएसई बोर्ड के पास नहीं है, तो फिर मेरे को उसको जो है अवॉइड करना पड़ा, नहीं तो मैं आपको पूरा सर्किट बना के दिखा देता कि क्या होता है, समझ गए नहीं बात को। लेकिन आपके पास जो आएगा वो केवल इतना जो मींस आएगा, ठीक है। तो अब जो है मैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर आपके लिए जो बना रहा हूं, वो बना रहा हूं किससे, मिरर से, ठीक है। आई मिरर और लेंस वाला जो मींस तो कल तक जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।